नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा लगन सप्तम और अष्टम स्थान की होगी और इनके स्वामियों की बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनके स्वामियों की कंडीशन इस बात पर निर्भर करती है कि सूर्य और चंद्रमा इन तीनों भावों पर अलग अलग, हमने प्रतीकात्मक रूप से रखा है सूर्य और चंद्रमा, लेकिन आप इनको अलग अलग रख कर भी समझ सकते हैं। इसकी कंडीशन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। वास्तव में इस जीवन की सबसे बड़ी ऑकल्ट पावर या छिपा हुआ ज्ञान, छिपी हुई प्रतिभा, पूर्व जन्म के ज्ञान का संचित प्रभाव, या आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं, अग्रिम आने वाली सूचनाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भाव भी ये बताता है अष्टम भाव। सप्तम भाव बहुत बड़ा आपको एक टारगेट देता है, या ये आपको जीवन में इतना बड़ा एक लक्ष्य के साथ साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, ये सोचने की शक्ति तथा काम करने की पावर भी यही भाव देगा। इस लगन की पावर सबसे ज्यादा चंद्रमा और सूर्य के कारण ही होती है। इसकी वैल्यू समझिए। देखिए, चंद्रमा इमोशनल ग्रह है, जल का कारक है, आपके मन का कारक है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, यानी कि डिग्री वाइज या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के आधार पर कितना बली है। बलवान चंद्रमा, बलवान चंद्रमा आदमी को आगे बढ़ाता, हमेशा निरंतर उत्साहित करता है कि तुम आगे बढ़ो और काम करो, और समाज में काम करने की क्षमता ज्यादा होती है उसकी। अच्छी सोच, अच्छे विचार, काम करने का तरीका, विचलित नहीं होता, अपने पथ से डिगता नहीं है। चंद्रमा अच्छा हो तो। अब चंद्रमा खराब की बात कर लेते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो व्यक्ति को जो सामने दिख रहा है प्रेजेंट, उसे पा करके संतोष नहीं होता कि जो नहीं है उसके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये चीज मुझे चाहिए। ये अतृप्त मन का संकेत है। आपके मन में तृप्ति नहीं है। और साथ ही साथ एक तृप्त मन जब चंद्रमा खराब होता है तो उसको राहु भी वैसा ही फल देता है। राहु मुख है, इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये दुर्योधन के समान है। सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सब कुछ है, राज काज, हस्तिनापुर, पता नहीं क्या क्या, फिर भी कहता सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कोई भी 5 गांव ही दे दो, बोले नहीं, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। ये राहु ही दुर्योधन है, राहु ही मायावी है। राहु आपको गलत गाइडेंस भी देता है, लेकिन केतु बिल्कुल एकदम उससे उल्टा है, क्योंकि 180 डिग्री दूर है। वो मुक्ति भी है, वो मोक्ष भी है, वो त्याग भी है, वो राजा बलि है। राजा बलि ने कहा सब कुछ नाश हो जाए मेरा, फिर भी दान जरूर दूंगा। मेरा सब कुछ विनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, तो भी मैं दान जरूर करूंगा। ये केतु है। केतु का प्रभाव राजा बलि पर है और राहु का प्रभाव दुर्योधन पर है। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपके पास है, चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आप उसको इग्नोर करते हैं कि बस ये तो है ही मेरे पास। तो जो नहीं है उसकी पिपासा, वो पाने की इच्छा। इसलिए आप, अगर आपकी ऐसी आदत है और धन का जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा है, और मन का, धन का और तन का, तीनों चीज, तन मन धन की जो फ्लक्चुएशन है, तो समझ लो चंद्रमा खराब है। जिसका ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं है उसका चंद्रमा अच्छा है। अब सूर्य पर आइए। जो बहुत अच्छा प्रशासन चलाना जानता है, बहुत अच्छा ऑर्डर देना जानता है, अच्छे कपड़े पहनता है, नीट एंड क्लीन छवि है जिसकी, सूर्य जिस, तो वो, उसका सूर्य अच्छा है।
जिसको हर समय डर लगा रहता है मेरी क्या राय है, लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। जिसको अपनी छवि को निखारने की चिंता होती है, मेरा फोटो दिख जाए कहीं, मेरा नाम हो जाए अखबारों में, मुझे लोग देखें, मेरे अच्छे कपड़े हों, तो ये क्या है, सूर्य जिसका खराब होता है उसको ये डर लगा रहता है कि संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे खराब तो नहीं कहेंगे, बीपी बढ़ा रहता है उसका, पब्लिक के सामने आने से डरता है ऐसा व्यक्ति। और सूर्य खराब हो तो उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, अपमान, बदनामी, अशांति, कई प्रकार के झमेले उसके पीछे झाड़ झंकार की तरह लगे रहते हैं, कई प्रकार के कुचल्ले, डोजियर बना रहता है उसका, डोजर। तो जो डोजियर क्यों बनता है, क्योंकि उसकी जो बुरानी की हुई करतूतें हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। पाप और सांप, पिछले जन्मों का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है इस संसार का, वो आपकी छवि से संबंध रखता है। लग्न यहाँ पर और अष्टम भाव, ये तीनों भावों का रिश्ता है परस्पर। इस संसार में जितने भी पर्व होते हैं चंद्रमा के ऊपर आधारित, चाहे ईद हो, चांद दिखाई दे तो ईद, चांद से ही होता है दीपावली, क्योंकि अमावस्या, चंद्र और सूर्य एक साथ। होली, पूर्णिमा, आमने सामने होंगे सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री पर। ये बाकी सपोर्टिंग प्लैनेट्स जो है जब काम करते हैं, जब ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, जब इनका रोल है, तो निर्भर करता है कि आपकी छवि, आपका जीवन कैसा चलने वाला है। सब कुछ डिसाइड करता है सूर्य। और आपके पीठ पीछे कितनी इज्जत है, आपका नेम और फेम कितना है, आप कितने एक्सपर्टीज रखते हैं अपने जॉब में, यू नोज वेरी वेल अबाउट योर प्रोफेशन। अगर बहुत अच्छे नहीं है तो बदनामी होगी, अपमान होगा, आपको खुद अंदर से डर लगा रहेगा, इनसिक्योरिटी, कि पता नहीं क्या होगा, कुछ मेरे काम में कमी तो नहीं निकल जाएगी। परफॉर्मेंस का डर, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे खाना बनाने वाला हो, चाहे सफाई कर्मी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, परफॉर्मेंस को लेकर हर आदमी के मन में ये रहता है मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, मेरा भाषण खराब ना हो जाए। 10 आदमियों से पूछता है मेरा भाषण कैसा रहा, मैं कैसा बोलता था उसमें भाषण में। ये एक इनसिक्योरिटी सूर्य ग्रह के खराब होने के कारण रहती है। परफेक्शन अगर आपका है तो समझ लो सूर्य आपका बहुत अच्छा। अगर आप निपुण हैं, योग्य हैं, निपुणता हासिल है आपको, चाहे आप कुक हैं अच्छे, चाहे पेंटर हैं, चाहे अच्छे पत्रकार हैं, चाहे जज हैं या फिल्मी कलाकार हो। आपने देखा होगा पुलिस है या सेना है, बड़े बड़े लोगों को मेडल मिलते हैं, किसके लिए मिलता है, वो अच्छे काम करने, गैलेंट्री अवार्ड मिलते, प्रशंसा पत्र, एप्रिसिएशन लेटर, ये सूर्य के कारण मिलते हैं। अब आप ध्यान देंगे, कोई भी बिजनेस या ब्रांडिंग, ये सब सूर्य से चलता है। और सूर्य अगर खराब है तो आपका टारगेट नहीं है कोई। सूर्य खराब है तो टारगेट नहीं है, आप दूसरे के टारगेट बन जाते हैं। यानी कि दूसरे लोग आपको टारगेट बनाएंगे और बोलेंगे इधर आ, तू हमारे यहाँ नौकरी कर, तुम्हें ये टारगेट दिया जा रहा है, ये काम करो पूरा। अधीनस्थ काम करते हैं, तुम दूसरे के नीचे आ जाते हो। कई प्रकार के प्रोफाइल है जॉब में भी, बहुत से आदमी इंडिपेंडेंट रहते हैं सरकारी नौकरियों में
और किसी के दूसरों को सलाह भी अच्छी देते हैं और इंडिपेंडेंट सेल्फ डिसीजन होते हैं उनके सब ज़्यादातर। तो ये जितने भी लक्ष्य विहीन व्यक्ति जिसका टारगेट नहीं है, उसका समझ लो सूर्य खराब है और सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा। किस राशि में बैठा है डिपेंड करता है। ये भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी, इन तीनों का इंटरकनेक्टेड कनेक्शन है। और साथ ही साथ सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र मजबूत है। अगर इन तीनों भावों के लिए ये काम कर रहे हैं तो आप मजबूत हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जितने भी ये ग्रह हैं, सूर्य चंद्र के अलावा जितने भी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये भी इन दोनों की फितरत, इनकी ताकत, इनकी शक्ति, वे ऑफ वर्किंग, इसी के आधार पर वो भी एक्शन लेते हैं। सूर्य भी के और चंद्रमा के। आपका मन कैसा है, जो डॉक्टर जो दवाई देता है वो आपके मन के को पढ़ करके, आपसे पूछ करके, आपकी हिस्ट्री जान करके तब दवाई देगा। ठीक इसी तरह से राहु केतु आपके बिहेवियर पैटर्न के अनुसार आपको लाभ देता है। आपको जो जीवन में लिक्विडिटी, पैसा, धन, सोना चांदी जो मिलेगा वो मिलेगा इन दोनों की अच्छाई के बाद। शनि उसी तरह की काम करने की आपको योग्यता देगा। शनि कोई नया दूसरे लोक से नहीं आया, वही है। और वो कर्म का इनको पोर्टफोलियो बांटे गए हैं। मंगल का अलग पोर्टफोलियो, राहु का अलग, केतु का अलग, शनि का अलग, शुक्र का अलग। लेकिन वे करते इनकी पावर कैसी है उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं सारे ग्रह, और उसी के अनुसार आप अपना जीवन चलाते हैं। अब जिन जिन का सूर्य खराब है और चंद्रमा खराब है उसके उपाय सुन लीजिए। अगर यहाँ चंद्रमा खराब बिगाड़ कर रहा है, या यहाँ या अष्टम या इन भावों को प्रभावित करता है, या इनका स्वामी है, सूर्य के लिए तांबे का कोई भी कड़ा या तांबे का रिंग पहनिए, आप जरूर पहनिए। चंद्रमा के लिए ईशान कोण में गंगा जल का एक पात्र रखिए। और इसके अलावा राइट हैंड में सूर्य खराब हो तो लाल रंग का धागा जरूर बांधे, मौली बोलते हैं जिसको, गांव में डोरी बोल देते हैं। उसके अलावा भगवान शिव की उपासना करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। तो एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षरी मंत्र है नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। इस स्तोत्र का जाप कीजिए। और उसके अलावा सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब शुक्र और बृहस्पति के कारण कई बार क्या होता है, अब ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये जो मंत्र बता रहे हैं, सुपात्र को ये मंत्र देना चाहिए। अब हमें यहाँ बैठे हुए पता नहीं है कौन पात्र है, कौन कुपात्र है, सुपात्र है या नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन जिसका भाग्य अच्छा वो ग्रहण करेगा, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, सूर्य चंद्रमा अच्छा एक्शन नहीं ले रहा, तो वो उसी लेवल पर उसको रहने के लिए मजबूर करेगा, तुम वहीं रहो, आगे मत बढ़ो। और जितने भी कर्जदार हैं इस संसार में, कर्जदार बनाने के लिए दोनों ग्रह जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार जो हैं कर्जदार, उनको आप सुनिए। आपका जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस गवर्न करता है कर्ज वालों के लिए। कुछ कर्ज वालों के लिए टिप दे रहा हूं, जिनका कर्ज ज्यादा है अपने कर्ज को उतारने के लिए फिर कर्ज लेते हैं, ये कोई समझदारी नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको अपने सूर्य और चंद्रमा के आधार पर मैं आपको एक फार्मूला छोटा सा बता रहा हूं। तीसरा भाव ये कर्ज उतरवाता है आपका।
क्योंकि धन स्थान से सेकंड हाउस है। आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने की बात करनी है, न कि कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना है। नहीं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जिसे होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, जिंदगी में वही घूमते रहोगे और जिंदगी भर पछताओगे। अगली पीढ़ी ये बोलेगी हमारा दादा परदादा बाप कर्जदार था। आप अगली पीढ़ी को सुखी रखने की हर आदमी सोचता है, तो आपका लिए तरीका अर्निंग बढ़ाने की सोचनी चाहिए। जो आदमी तीसरे स्थान के ग्रह के अनुसार अर्निंग करता है उसको कर्ज कभी नहीं रहता। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।